ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। हम लोग को फाइंड करना है मल्टीपल्स ऑफ एंगल, सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, सो तो स्टार्ट करते हैं ना। साइन 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि इन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ड्राइव करना है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं ना साइन थीटा प्लस थीटा। साइन 2 थीटा को लिखेंगे साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उससे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन थीटा प्लस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा साइन a कॉस b कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोनों तो सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कॉस 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा। ओके, तो cos 2 थीटा को भी लिखेंगे cos थीटा प्लस थीटा। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का एक फार्मूला आया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका सेकंड फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सेकंड फार्मूला ड्राइव करने के लिए यहाँ जो लिखा है ना sin, इसको cos में ही चेंज कर देंगे, cos में ही दोनों को चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा, ये तो cos स्क्वायर थीटा पहले से है माइनस sin स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में cos को ना sin में चेंज कर देंगे। तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। तो cos को चेंज कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का एक और फार्मूला आ चुका है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का 3 फार्मूला अभी तक आ चुका है। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग एक चीज़, ये जो सेकेंड और थर्ड फार्मूला है ना, सेकेंड और थर्ड, इससे हम लोग कुछ ड्राइव करेंगे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो अगर 1 को इस साइड लिखते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये तो 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेकंड cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ इसको इधर लाएंगे तो cos 2 थीटा माइनस चल जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है हाफ, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, इसका हाफ 2 थीटा है तो हाफ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं ना, अगर ये लिखना चाहेंगे कि 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, तो 4 का यहाँ 2 का हाफ है तो 4 का हाफ कितना होगा 2। तो यहाँ बन जाएगा ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 4x का 1 माइनस cos 4x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा तो साइन में और प्लस रहेगा तो cos में। ना tan 2 थीटा, tan 2 थीटा को लिख सकते हैं tan
थीटा प्लस थीटा, एंड tan a प्लस बी को लिखा जाता है ना tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। उस फार्मूला में tan थीटा प्लस थीटा को लिखेंगे tan थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का ये फार्मूला हो गया। तो अब जरूरत पड़ता है एक और कॉट, तो एक और जरूरत पड़ता है कॉट 2 थीटा का जरूरत पड़ता है। तो इसको लिखेंगे कॉट थीटा प्लस थीटा, कॉट थीटा प्लस थीटा, एंड कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, ये फार्मूला था कॉट ए प्लस बी का। तो कॉट ए कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। सो दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 कॉट थीटा, ये हो गया फार्मूला कॉट 2 थीटा का। तो 2 थीटा का फार्मूला समझ में आ गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया, कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया, एंड tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया। उसके बाद कॉट 2 थीटा का भी फार्मूला हो चुका। अब हम लोग फाइंड करना चाहेंगे 3 थीटा का फार्मूला, 3 थीटा का फार्मूला। तो साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा है ना, तो साइन 3 थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा, एंड साइन ए प्लस बी से इसको ब्रेक करेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस टाइप से लिख दिए। साइन ए प्लस बी से इसको ब्रेक कर दिए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद अब सारा को ना साइन में ही ले जाना है, साइन में ही सबको ना साइन में ही ले जाना है, इसलिए तो यहाँ से लिखेंगे साइन 2 थीटा है ना, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में कॉस थीटा है, रहने देंगे। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो साइन में होता है, ये होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है। ओके, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये। तो अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, तो 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दिस विल बी 3 साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। नाउ नेक्स्ट cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, तो इसको भी 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर देंगे, cos 2 थीटा प्लस थीटा में इसको ब्रेक कर देंगे, तो cos a प्लस b से इसको भी एक्सपेंड करेंगे। सो दिस विल बी cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला तो होता ही है। ओके, अब इसको ना पूरा cos में ही ले जाना है, सबको cos में ही लेके जाना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में,
कॉस टू थीटा फॉर्मूला कॉस में ही 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cos थीटा का cos थीटा माइनस एंड साइन टू थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इसके बाद साइन थीटा है रहने देंगे, इंटू करेंगे तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा एंड यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ओके, तो ये 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये बन गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, हाँ माइनस 2 cos थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा, ये तो 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा, सो दिस विल बी 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा का ये हो गया फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 3 पहले है, और यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 पहले 3 बाद में है, और क्यूब वाला पार्ट पहले है और यहाँ क्यूब वाला पार्ट बाद में, ये थोड़ा सा इसको कंपेयर करके याद रख लेना है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया एंड साइन 3 थीटा का भी फॉर्मूला हो चुका। तो अब हम लोग देखेंगे tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा को भी लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा, tan 3 थीटा को लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा एंड tan a प्लस b का फॉर्मूला इसको लिख देंगे, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan b होता है ना, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला ना हम लोग कभी ड्राइव कर चुके हैं, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ये है 1 माइनस, इसको लिख देंगे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan थीटा है ना इंटू में ये वाला चीज लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम लेते हैं, इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 2 tan थीटा, इसको इसे इंटू करेंगे तो प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों में ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये, सो tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया ड्राइव, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला। तो ये तो अभी हम लोग ड्राइव कर चुके साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा cot 2 थीटा साइन 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा। तो अब हम लोग ये तो था मल्टीपल एंगल्स ना, अब हम लोग देखेंगे सब मल्टीपल एंगल्स। तो सब मल्टीपल एंगल्स में हाफ या 1/3 ऐसे जाना है, मल्टीपल में 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सब मल्टीपल में हाफ या 1/3 ऐसे जाना है। तो जिस तरह से साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू लिखे थे ना साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ जो एंगल लिखा हुआ इसका यहाँ पे हाफ है, क्योंकि 2 है तो 1 चल गया ना, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा हुआ इसका हाफ, अगर यहाँ पे ही थीटा लिख दें साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
यही तो यही सब मल्टीपल एंगल्स में करना क्या है, वह जो भी फार्मूला था मल्टीपल वाला उसी फार्मूला में जहाँ 3 थीटा वो थीटा लग देंगे उसको, और उसका जो फार्मूला है वहाँ पे हाफ कर देंगे या फिर इसको 1/3 कर देंगे वहाँ से। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके अच्छा, एक नेक्स्ट फार्मूला था ना कॉस टू थीटा फार्मूला। तो कॉस टू थीटा के फार्मूला में ये था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला था। ठीक हो गई, फिर देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग कर दें कॉस थीटा, 2 थीटा है तो थीटा, अगर थीटा करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फार्मूला था। सो कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से अगर 2 थीटा को थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा थीटा बाई 2 हाफ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ये बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जहाँ पे 2 थीटा था वहाँ थीटा रखना है, तो उसी के चलते जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो सब मल्टीपल्स एंगल्स ये होगा। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4। ये प्रूफ करना है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो जो साइन थीटा है इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और ये दोनों में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे, तो 2 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा ये है, तो साइन थीटा बाई 2 साइन बी, तो 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी करें 60 कट जाएगा, तो कॉस माइनस 2 थीटा, तो कॉस माइनस कॉस 2 थीटा ही होता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस में थीटा कट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 120 ये हो गया। अच्छा, अब इसको इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस, और ये कॉस 120 माइनस हाफ होता है, तो माइनस प्लस साइन थीटा बाई 4 ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 कॉस से कॉस बी है ना, 2 कॉस से कॉस बी है, तो 2 कॉस से साइन बी होता है साइन ए प्लस बी साइन थीटा, और माइनस साइन ए माइनस बी 2 थीटा माइनस साइन थीटा बाई में 4, और यहाँ प्लस साइन थीटा बाई 4 है, तो माइनस साइन थीटा बाई 4 प्लस साइन थीटा बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा बाई 4। यही प्रूव करना था कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4, साइन 3 थीटा बाई 4। नेक्स्ट प्रूफ करना है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 4, ये प्रूफ करना है। तो इसी टाइप से प्रूफ करेंगे, जैसे इसको प्रूफ किए तो उसी टाइप से इसको भी प्रूफ करेंगे, तो कॉस थीटा को कॉस रहने देंगे, उसके बाद यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से इंटू करेंगे, तो 2 कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा ये, तो कॉस थीटा बाई 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे तो 120 प्लस माइनस करेंगे तो 2 थीटा, और कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस कॉस थीटा बाई 4 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो माइनस कॉस थीटा बाई 4
डिवाइड बाई 4 और 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी करेंगे तो cos 3 थीटा प्लस cos a माइनस बी करेंगे तो cos थीटा। तो माइनस cos थीटा बाई 4 प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा cos 3 थीटा बाई 4। यही प्रूफ करना था। तो ये सब कुछ फार्मूला है जो याद रखना है, नहीं भी याद रहेगा तो बेसिक मेथड से भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो साइन कॉस हो गया tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan 3 थीटा। इसको प्रूफ करना आसान है, इस जो tan लिखा है उसको साइन को उसमें चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, और डिवाइड में cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। एंड साइन वाला जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला था साइन 3 थीटा बाई 4 ना, तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा बाई 4, इसका था cos 3 थीटा बाई 4 को कैंसिल, तो साइन 3 थीटा बाई cos 3 थीटा, सो दिस इज ओनली tan 3 थीटा। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा 4 से, 4 से डिवाइड होगा सिर्फ साइन 3 थीटा बाई 4 एंड cos 3 थीटा बाई 4, उसमें दोनों फार्मूला में, और दोनों डिवाइड लगा देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, इसमें 4 को कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ tan 3 थीटा। तो हम लोग को क्वेश्चंस करना है। और क्वेश्चन करना है हम लोग को, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट sin 2x बाई 1 माइनस cos 2x इक्वल टू cot x। ये प्रूफ करना है कि sin 2x बाई 1 माइनस cos 2x इक्वल टू cot x, ये प्रूफ करना है। तो sin 2x का जो फॉर्मूला था 2 sin x cos x ना, इसको लिख देंगे 2 sin x cos x, डिवाइड में 1 माइनस cos 2x है, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लिखा था ना 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x, तो लिख देंगे 2 sin स्क्वायर x, तो 2 कैंसिल, एक sin कैंसिल, ये बचेगा cos x, ऊपर में एक cos बचेगा, नीचे में एक sin बचेगा, तो विच इज इक्वल टू cot x। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, सो tan स्क्वायर x, ये प्रूफ करना है। 1 माइनस cos 2x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर x, हेंस प्रूव। थर्ड 1 प्लस sin 2x माइनस cos 2x बाई 1 प्लस sin 2x प्लस cos 2x विच इज इक्वल टू tan x, ये प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन tan x के इक्वल हो, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से ये देखते हैं कि 1 माइनस cos 2x बनना चाहिए, उसके लिए cos 2x को पहले लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x, इसको एक एक्सप्रेशन मान लेंगे और प्लस sin 2x रहने देंगे, इसको 1 प्लस cos 2x लिखना है और प्लस sin 2x, 1 प्लस cos 2x, ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर x, sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, 1 प्लस cos 2x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x एंड sin 2x
2 sin x cos x। अब क्या करेंगे, ऊपर से ना sin x 2 sin x कॉमन लेंगे, नीचे से 2 cos x कॉमन लेंगे। ऊपर से 2 sin x कॉमन लेना है, तो 2 sin x कॉमन, 2 sin x तो बचेगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। और डिनोमिनेटर से 2 cos x कॉमन लेना है, 2 cos x, तो यहाँ बचेगा cos x प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x कैंसिल, 2 to कैंसिल, तो बचेगा sin x बाई cos x विच इक्वल टू tan x। तो sin x बाई cos x tan x, यही प्रूफ करना था, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला सेट करना है और लिखना है, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x विच इज इक्वल टू 2 tan 2x। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसका। अगर ये दोनों को डिवाइड में एलसीएम लेंगे तो cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, ये बन जाएगा। ये यहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x इंटू होगा तो बन जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x माइनस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। डिवाइड में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। Okay, this is 1 plus and this is 2 sin cos sin 2x, 1 plus sin 2x, ये माइनस 1 प्लस sin 2x, और डिवाइड में cos 2x, तो 1 और 1 कैंसिल, sin 2x प्लस sin 2x 2 sin 2x बाई cos 2x, दिस विल बी cot 2 tan 2x। एंड प्रूफ करना था कि तो 2 sin 2x बाई cos 2 tan 2x, तो 2 tan 2x।